हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, ठीक है जी। उसके अंदर अपने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो पढ़ा था। उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ा था ना, वेक्टर पढ़ा था अपने। देखो क्या पढ़ा था अभी तक अपने, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना, और पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, है ना। ये सारी चीजें अपने पढ़ी थी पिछले इंट्रो पार्ट के अंदर, है ना। और अपने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, क्योंकि अपन देखा था कि अपन इस चैप्टर के अंदर जो वेक्टर पढ़ेंगे वो एक डायरेक्टेड लाइन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ना। फिर अपन ने पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को किसे लिखते हैं, आर वेक्टर से जनरली, है ना। और डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, और जिसको अपने शॉर्ट में क्या लिखा था, डीसी, है ना। डायरेक्शन रेशो ये अपन ने पढ़े थे, जिसको शॉर्ट में अपने किसे लिखा था, डीआर से। डीसी को किसे लिखते थे, LMN। वो होते क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, है ना। एंगल का अल्फा बीटा गामा कौन सा एंगल है, किस स्पेस में कोई भी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है। उस पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया, तो उसके जो कोसाइन है वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। ठीक है, ये डीआर पढ़े थे कि ऐसे डायरेक्ट डीआर जो है नंबर्स होते हैं, ए बी और सी, वो कैसे नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं ना, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन डीसीज और रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डीआर, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर्स और पैरेलल, है ना, इक्वल वेक्टर, है ना, कोइनिशियल वेक्टर। ये सारी चीजें अपने इंट्रो पार्ट में अच्छे से पढ़ी हैं, डिस्कस कर रखी हैं। अगर आप सीधा इस एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप पहले इंट्रो पार्ट जाके देखें, और चैप्टर जो सारे सीरियल वाइज हैं वो आपको ऊपर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे ना, उसी पे बेस्ड जाइए, इस इंट्रो पे बेस्ड जाइए। एक्सरसाइज क्या है, 10.1 आसान सी एक्सरसाइज है, कुछ है नहीं, 10-12 मिनट में ये एक्सरसाइज पूरी होने वाली है, 10-12 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए ना। तो एक डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं उत्तर से, ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ, मैप जब भी अपन देखते हैं तो ऊपर की तरफ कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, और दाएं हाथ की तरफ ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिख दे रहा हूं ना, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम ना। अब देखो, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में मतलब यहाँ कितने डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर, तो 4 खाने बना दूँ, 2 3 4, ये चौथा जो खाना है, ये एक खाना, पैमाना लिख दो, पैमाना ये लिख दो, ये एक खाना जो है वो कितने का है, 10 किलोमीटर का आपने लिया है। तो 10 20 30 40, ये रहा पॉइंट ना, ये आपने आलेखीय निरूपण कर दिया। ये इस तरह से आसानी से कर दिया, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, देखो कितना आसान है। चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, निम्न मापों को सदिश और अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए ना। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में आपको डिसाइड करना है, देखो कौन सी है। 10 kg मतलब वजन है ना। आप यूं थोड़ी ना पूछोगे किस दिशा में वजन तो वजन है, दिशा की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये कैसी है, अदिश राशि है। ये कैसी है, वजन कैसी राशि है, अदिश राशि है। नंबर 2 को देखो, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, विस्थापन दे दिया, उत्तर पश्चिम में दे दिया, डायरेक्शन दे दी ना साथ में। तो ये क्या है, विस्थापन जो क्या है, सदिश राशि है,
ठीक है। थर्ड देखो 40 डिग्री कोण, आप ये थोड़ी ना पूछोगे किस दिशा में है कोण है ना, दिशा की जरूरत नहीं है, तो ये कैसी है, अदिश राशि है। 40 वाट शक्ति, विद्युत शक्ति, ये कैसी है, विद्युत शक्ति। फिजिक्स में आप पढ़ते हो सारी क्वांटिटी ना, ये कैसी है, अदिश राशि, किस दिशा में विद्युत शक्ति है, ऐसा नहीं पूछते अपन, है ना। 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है ना, ये क्या है, आवेश। आवेश के लिए भी डायरेक्शन नहीं पूछी जाती, आवेश तो आवेश है। ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण एक्सेलरेशन, ये क्या है, सदिश राशि है। त्वरण किस दिशा में है ना, किस दिशा में वेग में परिवर्तन हुआ, जिस दिशा में वेग चल रहा है, गाड़ी चल रही है उसी दिशा में तो होगा ना, तो इस सदिश राशि इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोर्ड पे लिख रखा है, क्या कह रहा है कि निम्न को सदिश व अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। नीचे कुछ क्वांटिटी दे रखी है आपको, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के रूप में आपको छांटना है इनको, है ना। टाइम पीरियड, समय कालांश, है ना। समय के लिए आपको पूछते थोड़ी ना, बोले 2 घंटे, किस दिशा में 2 घंटे, ऐसा थोड़ी ना पूछते हो किसी से। तो ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश, वेक्टर स्केलर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है ये। दूरी, दूरी चलेगी, दूरी ऐसा थोड़ी ना किस दिशा में, दूरी दूरी है ना, दूरी दूरी है, वो क्या है, अदिश राशि है। बोले 5 मीटर है, ऐसा थोड़ी ना पूछते हो किस दिशा में। बल 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 बोले किस दिशा में, है ना, अभी बताया था। सबसे अच्छा एग्जांपल है सदिश का, ठीक है, सदिश क्वांटिटी है। वेग, है ना, एक होता है वेग, है ना, और ये कैसी है, अदिश क्वांटिटी है। कार्य, कार्य किस दिशा में, है ना, ऐसा थोड़ी ना पूछते हो, ये भी क्या है, अदिश, अदिश क्वांटिटी है ना। वेग, गति और वेग में थोड़ा कंफ्यूजन है, देखते हैं। थर्ड में फोर्थ, हाँ गति, हाँ सॉरी गति, एक है गति, ये सदिश है, ये कैसी राशि है, सदिश है। एक गति और एक है वेग, वेग सदिश होती है, गति क्या होती है, अदिश, कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। वेग कैसा, सदिश है ना, बल भी सदिश है, कार्य अदिश है, ठीक है, हो गया ये। फोर्थ नंबर देखो क्या है कि आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। सह आदि मतलब को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, ऐसे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, वो है को इनिशियल होंगे ना, सह आदिम होंगे। तो देखो ए वेक्टर का और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है ना, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम, दोनों का एक है ना। देखो टर्मिनल पॉइंट अलग अलग इनिशियल सेम है, इनका भी इनिशियल सेम नहीं है, कहीं नहीं है, और नहीं है, ठीक है। इक्वल सदिश है ना, इक्वल सदिश कौन से होते हैं, इक्वल सदिश, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर के लिए अपन 2 चीजें चेक करेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को ना, क्योंकि इसके साथ इसकी तो बात ही नहीं चलेगी, इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी यूं है, इसके साथ इसकी भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी यूं है, सेम डायरेक्शन ही है ना। या तो आमने सामने वालों की बात चलेगी, देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, नहीं है ये। बी और डी की बात करूँ, डी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और बी की भी नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो समान सदिश कौन से हो गए, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये दोनों क्या है, समान सदिश है, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा, सरेख है, कोलिनियर है परंतु असमान, है ना। समान सदिश कौन से होंगे, समान इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। सरेख कौन से होते हैं, जो पैरेलल हो, जो क्या हो, पैरेलल हो, और असमान होनी चाहिए ना, समान डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। पैरेलल तो होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी ए वेक्टर की इस तरफ डायरेक्शन है, सी वेक्टर की इस तरफ है, तो ये कौन से हैं, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है ना, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो इक्वल नहीं है। डायरेक्शन अलग अलग है तो इक्वल नहीं है, और पैरेलल है तो क्या है, सरेख है। ये देखो बी और डी को देखो, बी वेक्टर की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डी वेक्टर की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये तो समान है,
क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी समान, तो समान सैरिश है, हमें समान ही चाहिए, असमान चाहिए, तो ये थे ए और सी के ना। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है कि आपको ट्रू फॉल्स बताने है ना, देख के, ऐसा नहीं है देख के आप पीछे से आंसर देख के सीधा ट्रू फॉल्स लगा दिए ना। तो क्या कह रहा है पहला देखते हैं वन बाय वन। क्या कह रहा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर सरेख होते हैं ना। ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव क्या होता है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसकी उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर ना। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव क्या होगा, उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है ना। तो एक दूसरे के देखो डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे ना, पैरेलल होंगे तो कोलिनियर तो है ये क्या है, ट्रू है ना। ट्रू सरेख कौन से होते हैं, कोलिनियर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जो किसी लाइन के पैरेलल हो, क्या हो, लाइन के पैरेलल हो, वो क्या होते हैं, किसी भी लाइन के पैरेलल हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं अपन को, किसी भी लाइन के पैरेलल हो वो क्या होते हैं, सारे के सारे वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। नेगेटिव क्या होता है, देखो किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, किसी वेक्टर का नेगेटिव उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। तो मतलब पैरेलल तो होंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो पैरेलल तो होंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर क्या कहते हैं, किसी भी लाइन के पैरेलल हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, देखो इस पैरेलल है ना, हाँ ये ट्रू है। नेगेटिव जो है किसी वेक्टर का नेगेटिव कोलिनियर है, क्योंकि पैरेलल तो है वो दोनों, ठीक है। दो कोलिनियर वेक्टर, दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये पे कोलिनियर है, इनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है इक्वल हो, देखो ये कोलिनियर है, सारे ए बी सी डी क्या है, सारे क्या है, कोलिनियर है। क्या इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, क्या जरूरी नहीं है। देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है नॉट इक्वल्स टू डी वेक्टर, लेकिन देखो क्यों, क्योंकि ज़्यादा लंबी है, छोटी कम लंबी है, लेकिन ये कोलिनियर है क्योंकि सारे वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं। और ये क्या कह रहा है कि दो सरेख सदिश, दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सदैव समान होता है, नहीं ये क्या बात है, फॉल्स है, देख लो आपके सामने, ठीक है। थर्ड देखो, समान परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है वाले दो सदिश सरेख होते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन ये सरेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट ये किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं है। सरेख मतलब कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये दोनों वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं है। देख लो ये किसी अलग लाइन के पैरेलल है, ये किसी अलग लाइन के पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है इनका, लेकिन कोलिनियर नहीं है क्योंकि किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं है। परंतु ये क्या कह रहा है कि समान परिमाण वाले इक्वल मैग्नीट्यूड वाले सदैव क्या होते हैं, सरेख होते हैं। नहीं भैया नहीं, कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी हो सकते हैं। देखो जैसे ये ए और सी, यहाँ इस कंडीशन में देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब देखने में इक्वल है, ठीक है, और ये कोलिनियर भी है क्योंकि एक ही लाइन के पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन सदैव नहीं होंगे, देखो हमेशा नहीं होंगे, ठीक है, फॉल्स हो गया। समान परिमाण वाले दोस्तों दो सरेख सदिश समान होते हैं, परिमाण समान है, ये लाइन है मान लो, और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है भी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, सरेख है, सरेख भी हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं, सरेख भी हैं, समान होते हैं। समान होने के लिए क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है भैया, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि सरेख बोला था ना, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स हो गया है ना। इस तरह से थोड़ा जाके अंदर झांक के ना गहराई में जाए क्वेश्चन की क्या कह रहा है, और आप समझ के देखें ना, आप एकदम सही से करोगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।